पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील की है। इस एग्रीमेंट के तहत इसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान पे हमला, सऊदीया पे हमला, सऊदीया पे हमला, पाकिस्तान पे हमला। तो इंशाल्लाह ये बहुत सारे इस तरह के एग्रीमेंट्स होंगे और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी इस तरह की बेहतरी आएगी। सऊदी अरेबिया को क्यों जरूरत है जी हमारी? क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स भी डिप्लॉय करेगा सऊदी अरेबिया में? ये सारी डिटेल्स आज आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास बिबराना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील की है और इस एग्रीमेंट के तहत इसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान पर हमला या सऊदी अरेबिया पर हमला, दोनों ममालिक पे हमला कंसिडर किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, इसकी बहुत अहमियत है और मैं आज आपको इसका एक्सप्लेन करूंगा कि ये पाकिस्तान को क्यों चाहिए और ये सऊदी अरेबिया को क्यों चाहिए। सऊदी अरेबिया को क्या मिलेगा और पाकिस्तान को क्या मिलेगा इस एग्रीमेंट से। जो रिलेटेड पावर्स हैं चाइना और अमेरिका, उन पर क्या इम्पैक्ट होगा, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में और उनको कब इसके बारे में बताया गया, ये सारी डिटेल्स आज आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में, और ना सिर्फ इन दोनों के रिलेशंस में, इस रीजन के बारे में भी। जो मिडल ईस्ट है, जो रीजन है, उसमें एक ये बहुत बड़ी डील हुई है। और जो हालात हैं वो ये थे कि इजराइल ने कतर पर हमला किया, कतर पर मिसाइल मारे और वो मिसाइल सऊदी अरेबिया के ऊपर से होकर गए। और सऊदी अरेबिया की एक डिफेंस डील मौजूद है यूएस के साथ, तो यूएस को उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना चाहिए था। इजराइल जो यमन के होतीज जो मिसाइल्स मारते हैं इसराइल की तरफ, वो सऊदी अरेबिया से इंटरसेप्ट होते हैं, लेकिन जो इसराइल ने मारे वो इंटरसेप्ट नहीं हुए। तो ये वो टिपिंग पॉइंट था। और फिर कतर में आपको मालूम है कि एक मुस्लिम ममालिक की कॉन्फ्रेंस भी हुई और वहां सोचा जा रहा था कि इस तरह की कोई डील वहां हो जाएगी, नेटो लाइक फोर्स की एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई। चंद ममालिक उसके हक में नहीं थे। पाकिस्तान को जिस तरह सऊदी अरेबिया देखता है, उस तरह अरब ममालिक में कुछ ममालिक उस तरह नहीं देखते हैं पाकिस्तान को। आई थिंक उनको अभी समझ नहीं आई है, उनको अभी अकल नहीं आई है। उनको भी समझ आ जाएगी आने वाले वक्तों में कि उनकी जो डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर, वो उनको कितना फ़ायदा दे सकती है। अब हुआ ये कि वो फिर वहीं पर ये चीज़ तय हुई। मोहम्मद बिन सलमान ने वहीं पर ये बात की कि आप सऊदी अरेबिया आएँ और हम इस पे काम करते हैं, हम मुलाकात करते हैं। और ये बड़ी तेज़ी में और बड़ी जल्दी में हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया का कोई प्री स्केड्यूल्ड टूर नहीं था। ये ज़हन में रखें, ये पहले से तयशुदा कोई टूर नहीं था। इसको एक डेवलपिंग सिचुएशन के तहत ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें कि ये तय पाया कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया जाएँगे और वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान को मिलेंगे और फिर ये सारे मामलात आगे बढ़े। आपको पता है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का जो इस्तकबाल था, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी वज़ीर-ए-आज़म का इस तरह का इस्तकबाल नहीं हुआ। F-15 ने आकर उनको एयर में उनको वेलकम किया। प्राइम मिनिस्टर के जो जहाज़ थे उसके साथ वो मौजूद थे। और फिर जो कारपेट बिछाया गया, पर्पल कारपेट बिछाया गया, जो कि उनके यहाँ इसको एक्सट्रीम जो बेस्ट हॉस्पिटैलिटी हो सकती है या किसी का वेलकम हो सकता है, उसकी वो निशानदेही करता है। और फिर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और उसके बाद ये मुलाकात शुरू हुई। जनरल आसिम मुनीर वहाँ पर मौजूद थे और इस सारे एग्रीमेंट का बहुत ज़्यादा क्रेडिट उनको जाता है ऑफ कोर्स। प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ मौजूद थे और वहाँ पहुँचे और उन्होंने जो वेलकम देखा, तो उन्होंने पाकिस्तान में 2-3 कॉल्स की। आमिर इलियास राना साहब, हू इज़ ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज़, ब्रिलियंट ब्रिलियंट जर्नलिस्ट, उनकी ये खबर थी कि कल रात ही उन्होंने बता दिया था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। सऊदीया से 3 कॉल्स आई हैं और कहा गया है कि इस्लामाबाद को सजा दिया जाए सऊदी परचम के साथ और पाकिस्तान और सऊदी झंडों के साथ। तो वो ही मामला वो फ़ौरन थरथली मच गई और इस्लामाबाद में काम शुरू हो गया। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इसकी ज़रूरत क्या है? पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत क्या है और सऊदी अरेबिया को इसकी ज़रूरत क्या है? तो पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान ने जो जंग लड़ी है इंडिया के साथ, वो एक कन्वेंशनल वॉर थी। यानी कि उसमें ये था कि न्यूक्लियर यूज़ नहीं हुआ,
बिल्कुल कन्वेंशनल वेपन्स जो मिसाइल्स हैं या ड्रोन्स हैं या प्लेन्स हैं, जो प्लेन्स के मिसाइल्स हैं, वो यूज़ हुए। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अ, किताबी बातें ये थीं कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर में इंडिया को नहीं हरा सकता क्योंकि इंडिया एक बड़ी मिलिट्री पावर है, पाकिस्तान से 8 गुना बड़ा उनका मिलिट्री बजट है। उनका तकरीबन वो $80 बिलियन के करीब मिलिट्री बजट है और पाकिस्तान का तकरीबन 10, 11, $12 बिलियन के करीब मिलिट्री बजट होता है सालाना। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसकी बुनियाद पे कहा जाता था कि पाकिस्तान इंडिया को नहीं हरा सकता कन्वेंशनल वॉर में और इंडिया जो जिस चीज़ पे बैंक करता था वो ये था कि पाकिस्तान एक लंबी जंग नहीं लड़ सकता। वो कुछ दिनों की जंग लड़ सकता है, लेकिन एक लंबी जंग नहीं लड़ सकता। तो अब सऊदी अरेबिया के साथ ये जो पैक्ट हुआ है, इसके मुताबिक इसके बाद ये मामला है कि पाकिस्तान को ऑयल और फाइनेंशियल जो असिस्टेंस चाहिए होगी एक लंबी जंग लड़ने के लिए, वो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को प्रोवाइड कर सकता है। वो इमरान खान के दौर में वो बात चली थी ना कि बाजवा साहब ने कहा हमारे तो टैंकों में डीज़ल नहीं है या पेट्रोल नहीं है। तो अब वो टैंकों में डीज़ल और पेट्रोल डाला जाएगा और वो मौजूद रहेगा और पाकिस्तान एक लंबी जंग लड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक कैपेबिलिटी है जो कि पाकिस्तान की ऐड हुई है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के पास चाइनीज़ वेपनरी की एक खेप मौजूद है और वहाँ से सप्लाई वेपनरी की टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान को आ सकती है। लेकिन पाकिस्तान की एक सीलिंग थी, इसको कहते हैं कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। वो सीलिंग ये थी कि पाकिस्तान एक लंबी जंग नहीं लड़ सकता। अब सऊदी अरेबिया के आने के बाद ये हुआ है कि वो सीलिंग अब खत्म हो गई है। अब पाकिस्तान एक सस्टेन्ड एक लंबी जंग लड़ सकता है। तो ये अब जो भी वर्कआउट करते हैं आपके दुश्मन जब वो आपसे जंग लड़ने की पोज़ीशन में आते हैं तो वो वर्कआउट करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा अगर हम ये कर लें ना तो हम पाकिस्तान को ढेर कर सकते हैं। तो अब ये वाला जो एलिमेंट है वो उसमें से निकल गया है। यानी कि अब पाकिस्तान को कोई दुश्मन बैठ के ये नहीं सोचेगा कि अगर मैं लंबी जंग कर लूँ तो पाकिस्तान को मैं हरा दूँगा। ये अब पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा अब सऊदी अरेबिया को क्यों ज़रूरत है जी हमारी? ये एक मैंने आपको उसका ज़िक्र कर दिया लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूँ। फाइनेंशियल टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया है कि रियाद ने यानी कि सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को इस एग्रीमेंट के बारे में बताया है साइन करने के बाद। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले दिन जो सेंटकॉम के चीफ हैं ब्रैडली कूपर ही वाज इन इन सऊदी अरेबिया और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कॉल की हुई थी 1-2 दिन पहले और जो सेंटकॉम के चीफ हैं वो सऊदी अरेबिया में मौजूद थे 1 दिन पहले और उन्होंने जो डिफेंस मिनिस्टर उनके साथ मुलाकात की तस्वीरें भी आईं। तो ये मतलब देखें अमेरिका ने भी अपना चीफ भेजा था इनको तसल्ली देने के लिए क्योंकि अरब्स को ये फ़ील हो गया है कि अमेरिका विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट अस। वो इज़राइल को प्रोटेक्ट करता है, वो इज़राइल के साथ है, वो इज़राइल का हामी है, वो हमारा हामी हो ही नहीं सकता। अब इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अरब ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान से थोड़े-से दूर हो गए थे। अरब्स ने सऊदी अरेबिया ने यमन में एक जंग लड़ने की कोशिश की थी। एक उन्होंने इंटरवीन किया था वहाँ पर। उन्होंने पाकिस्तान से हेल्प माँगी थी, 2015 की बात है। नवाज़ शरीफ वाज़ द प्राइम मिनिस्टर, रहील शरीफ वाज़ द आर्मी चीफ। लेकिन फिर हमने ये फैसला किया था कि हम किसी दूसरे मुल्क में नहीं जाएँगे, हमारी फ़ौजें किसी दूसरे मुल्क में नहीं जाएँगी। तो बहरहाल वो एक इंस्टेंस था। उसके बाद पाकिस्तान की काफ़ी दूरी हो गई थी, यूएई, दुबई भी पाकिस्तान से काफ़ी दूर हो गया था और सऊदी अरेबिया भी दूर हो गया था। अब मामला ये हुआ है कि अब उनको रियलाइज़ इस मौके पर ये हुआ कि ये तो इज़राइल तो मिसाइल मार रहा है कतर में, तो कौन-सी बड़ी बात है अगर वो रियाद में मार देगा, तो अमरीकियों ने तो कुछ करना नहीं, तो हमें कौन बचाएगा? सवाल है ना कि उनको कौन बचाने आएगा? तो वो इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये एक डील की है, ताकि पाकिस्तान अब वहाँ जाकर बैठेगा, पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ जाके बैठेगी। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको मज़बूत किया जाएगा, उनका जो मिसाइल सिस्टम है, उसको मज़बूत किया जाएगा। ओवरऑल जो किंगडम की जो टेक्नोलॉजी है, जो डिफेंसेस हैं, उनको मज़बूत किया जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज़ विद पाकिस्तान। ये एक बहुत बड़े शर्फ़ की बात भी है कि हम मक्का और मदीना दोनों जो होली सिटीज़ हैं, जो हमारे लिए हमारे ईमान के लिए इंतहाई हमारे करीब हैं और हम बहुत सेंसिटिव हैं उसके बारे में। अब उनकी जो सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी है, वो पाकिस्तान पर आती है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है जो कि हमारे ऊपर अब आन पड़ा है और हमने इसको निभाना है और इंशाल्लाह निभाएँगे। लेकिन
सऊदी अरेबिया को ये एहसास हुआ कि अमेरिका अब हमारे साथ नहीं है या वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता इसराइल के खिलाफ। तो इस वजह से पाकिस्तान को इंगेज किया गया है और पाकिस्तान की खिदमत हासिल की गई हैं। अब मिसाइल्स की बात हो रही है तो मैं अब आपके साथ जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि मैं सबसे बड़े की पहले बात करते हैं। अब अबील जो है उसकी रेंज 2200 किलोमीटर है। सो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रेंज है जहाँ पर कि पाकिस्तान के ये मिसाइल जा सकते हैं। और फिर शाहीन 3 की 2750 किलोमीटर है। इसराइल इज़ कवर्ड, इतना ही एरिया है, इसराइल आता है उसमें। और फिर शाहीन 2 है जिसको हतफ 6 भी कहते हैं, वो 2000 किलोमीटर उसकी रेंज है। और फिर गोरी है जिसको हतफ 5 कहते हैं, उसकी 1250 किलोमीटर रेंज है। और फिर आगे चल के शाहीन 1 750 और फिर गजनवी वगैरह 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। और फिर 700 किलोमीटर पे बाबर है जी, हतफ 7 जिसको कहते हैं। तो पाकिस्तान के पास ये मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो अगर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी आर्मी बैठी होती है और इसराइल को गड़बड़ करता है तो फिर सऊदी और अरब सपोर्ट रहती है तो फिर गया, इसराइल तो गया। क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर भी है, तो ये भी ज़हन में रखें कि ये न्यूक्लियर का मामला भी बीच में है। तो क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स भी डिप्लॉय करेगा सऊदी अरेबिया में? अब ये एक ऐसी बात है जिसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी, जिसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप? ये एक बात है जो हवा में रहेगी, इसमें एक डाउट रहेगा। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है और पाकिस्तान पे हमला, सऊदीया पे हमला, सऊदीया पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, तो फिर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तो ये एक डिटरेंस के तौर पे काम तो करेगा। ये इज़राइल को पता होगा कि पाकिस्तान अगर सऊदीया में बैठा हुआ है, तो पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट, एक न्यूक्लियर पावर है, तो सऊदी अरेबिया पे तो वो हमला नहीं कर सकता। अगर उसने वैसा किया और बात वहाँ तक पहुँची, तो फिर कुछ भी हो सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ मिलके कल को सऊदी अरेबिया को एक न्यूक्लियर पावर बना दे। ये भी तो पॉसिबल है। तो ये जो कोऑपरेशन है इसकी बड़ी डेप्थ है जी, ये बड़ा आगे तक जा चलेगा और इसके बड़े मामलात हैं। मैंने जिस तरह आपको मिसाइल सिस्टम का बताया है, ये मिसाइल डिप्लॉय होंगे सऊदी अरेबिया में। ये डिप्लॉय होंगे, ये आने वाले अरसे में, सालों में ये सारा कुछ वहीं पर ही जाना है। और ऑब्वियसली इसकी जो प्रोडक्शन है उसके लिए पैसा तो फिर सऊदी अरेबिया पे करेगा ना। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें कि आई थिंक वी विल बी सीइंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमिंग इन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ये परचेजेज़ है ना, ये परचेजेज़ हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट दे विल परचेज़। और इस पे बल्कि मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अब होगा ये कि ड्रोन्स, मिसाइल्स, जेट्स और बाकी जो डिफेंस इक्विपमेंट है, वो पाकिस्तान और सऊदीया मिलकर तैयार करेंगे। तो अगर कहीं पर लेट्स से पाकिस्तान को पैसों की कमी थी, आप समझ रहे हैं ना? पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा नहीं है। पाकिस्तान के पास जितना बजट होता था, उसी इस्तिताअत में पाकिस्तान ने ये सारी कैपेबिलिटीज़ बनाई हैं, मिसाइल सिस्टम बनाया है, जहाज़ खरीदे हैं, जहाज़ प्रोड्यूस किए हैं, वो सारा मामला किया है। तो अगर अब आगे चलकर एक ऐसा मौका आता है, जहाँ पर कि पाकिस्तान को पैसों की कमी पड़ती है, तो सऊदी अरेबिया विल हेल्प इन दैट और वो जॉइंटली बहुत सारा मिलिट्री इक्विपमेंट तैयार करेंगे। दिस इज़ फैबुलस। और इसमें ये भी कुछ बातें हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया 5 मिसाइल रेजिमेंट्स सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय करेगा, जिसमें कि बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ एक इंटरेस्टिंग बात कि अली पे जो कि चाइनीज़ एक सिस्टम है, वॉलेट सिस्टम है, जिसमें कि पेमेंट होती हैं, उसको डिप्लॉय किया गया है कुछ 2 के दिन पहले सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया अपना कोऑपरेशन अब चाइना के साथ भी इस मामले में बढ़ा रहा है और आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि मिडल ईस्ट के ममालिक चाइना के साथ बहुत सारा कोऑपरेशन करेंगे, बहुत सारा उनके साथ मामलात करेंगे। अब वो यूएस से, अमेरिका से हटेंगे। अब और बहुत से मुल्क इस लाइन में होंगे जो कि पाकिस्तान के साथ इस तरह का एग्रीमेंट करना चाहेंगे जिस तरह के सऊदी अरेबिया ने किया है। ये भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे, ये भी होगा। और पाकिस्तान जो इमर्ज किया है एज़ अ ग्लोबल प्लेयर, वो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि हम पर अल्लाह ताला ने अपना ये करम किया और हमें दुनिया में
ये पोजीशन दी है। और इसके साथ-साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी का कि उसने पाकिस्तान पर हमला करने की गलती की। उस गलती की वजह से जो हमने इंडिया के साथ किया, जो हमने दुनिया को दिखाया कि हम अपने से 7-8 गुना बड़ा मुल्क और 8 गुना बड़ा मिलिट्री बजट वाले मुल्क के साथ क्या कर सकते हैं, तो दुनिया एकदम हैरान रह गई, अमेरिका सब हैरान रह गए कि ये पाकिस्तान ने क्या किया और कैसे किया है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किया है, सवाल ये भी है कि कैसे किया है। अब वो दुनिया परेशान है कि इन्होंने कैसे किया है। अब ज़ाहिर बात है वो हमें पता है कि हमने कैसे किया, अब हम बताते थोड़ी फिरेंगे। लेकिन अगर कोई इस तरह का एग्रीमेंट में हमारे साथ आता है, इस तरह की सऊदीया आया, तो ऑब्वियसली उसको बेनिफिट होगा उस चीज़ का। तो अब दुनिया बहुत सारा बेनिफिट पाकिस्तान से लेना चाहती है और पाकिस्तान ज़ाहिर बात है बेनिफिट देगा, बट इन रिटर्न पाकिस्तान भी तो बेनिफिट लेगा ना। तो इंशाल्लाह ये बहुत सारे इस तरह के एग्रीमेंट्स होंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी इस तरह की बेहतरी आएगी। हम सऊदीया जाते थे, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि हम जाते थे और हम उनके साथ जब बात करते थे तो हमारी पोजीशन बड़ी वीक होती थी। अब माशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ हवा में और उनके F-15 नीचे पर्पल कारपेट बिछा हुआ है, जत्थियाँ ऐसे जत्थियाँ डाली जा रही हैं। अब हमारा मकाम रियाज़ में पाकिस्तान के झंडे हैं हर तरफ। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का करम है ये हम पे कि हम आज इस पोज़ीशन में हैं। अब इस मामले में ज़ाहिर बात है जब इस तरह का मामला होता है तो पाकिस्तानी मीम्स बनाने में भी फिर बाज़ नहीं आते। तो बड़ी मज़ेदार मज़ेदार मीम्स हैं। मैंने एक मीम देखी उसमें वो ये बात हुई ना कि पाकिस्तान पे हमला, हम पे हमला, सऊदी अरेबिया पे हमला। तो किसी ने कहा कि पाकिस्तान का कर्ज़, हमारा कर्ज़, सऊदी अरेबिया। तो इस तरह की मीम्स भी चली। दूसरी तरफ ये आप वीडियो देख रहे हैं कि वो वो शुरलियों को आग लगा के वो छोड़ी जा रहा है और वो शू शू जा रही हैं। वैसे इसी तरह पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़े थे इंडिया के ऊपर मई में, जब इंडिया को हमने 10 मई की सुबह फजर के वक्त जवाब दिया था, तो हमारे मिसाइल इसी तरह ही जा रहे थे, शू शू जा रहे थे और इंडिया को तबाही मचा रहे थे। और इंडिया को हमने जिसको कहते हैं ना, बता दिया था कि भैया हमारे साथ पंगा इज नॉट चंगा। एनीवे जी, ये मामला था। अच्छा, अब इसमें यूएस और में ये बातें शुरू हो गई हैं कि ये जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, इस एग्रीमेंट में भी एक लफ्ज़ है डिटरेंस का ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो क्या पाकिस्तान अब न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो डिटरेंस है पाकिस्तान की, क्या वो सऊदीया की न्यूक्लियर डिटरेंस बन गई है? तो ये एक एक ऐसी बात है, ऐसा सवाल है, ऐसा कंसर्न है जो कि अमेरिका में डिस्कस हो रहा है इस टाइम। अब मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आई थिंक वो करें डिस्कस, अच्छी बात है। दुश्मन या इस तरह के मुल्कों को थोड़ी-सी फ़िक्रमंद तो होना चाहिए। अमेरिका में डिस्कशन मतलब इज़राइली डिस्कशन, वो फिर एक ही बात है ना। तो करें डिस्कस, कोई बात नहीं। बहरहाल जी, ये एग्रीमेंट तो हुआ है, अब डिटरेंस तो डिटरेंस होती है। अगर मिसाइल हम यूज़ करेंगे, जहाज़ यूज़ करेंगे, बाकी चीज़ें यूज़ करेंगे तो फिर न्यूक्लियर की बात कौन-सी ऐसी बात है। एनीवे जी, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।